में उपस्थित मेरी बहनों और माताओं, बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे आज तपोग्राम में आके बहुत ही खुशी हो रही है। लंबे अरसे से प्रोग्राम बन रहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2 बार प्रोग्राम बना और दोनों बार प्रोग्राम कोई कारणों से वो रद्द हो गया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। संदीप यादव लगातार मुझे कहते रहे और आज वो दिन आ गया जब लंबे अरसे बाद में आपके तिजारा विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी सभा हो रही है। इस बात की मुबारकबाद आप सबको। उत्साह में देख रहा हूं, पीछे तक बैठे लोग, आप में जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हम सबके साथ है। इसलिए आप लोग इस गर्मी के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। इस बात का एहसास मुझे भी है, मेरे तमाम साथियों को भी है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अभी संदीप यादव कह रहे थे कि मैंने कहा था जो मांगोगे वो आपको विकास के लिए मना नहीं करेंगे, मांग के मांग थक जाओगे, नहीं थकूंगा। ये किस प्रकार से ऐसा मुहावरा बन गया हिंदुस्तान के अंदर कि आज लोग उम्मीद करते हैं सरकार से, हम कोई बात करेंगे पीएचडी की, स्कूल की, कोई मांग करेंगे तो सरकार। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी। हमने जो प्रयास किया कि जिसने मुझसे आके मुलाकात की हो या नहीं की हो, लिख के भेज दिया हो। जब से सरकार बनी तब से मैंने ये कह रखा था कि प्रयास करो अधिकांश परेशानी लोग दूर कैसे हो, चाहे वो व्यक्तिगत परेशानी हो, चाहे कोई गांव की हो या कोई क्षेत्र की हो, उसी प्रकार से शासन करने का प्रयास किया है। और हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो। मांगे तो बढ़ती जाती है और बढ़ेगी, मांगे तो बढ़नी भी चाहिए। जैसे जैसे मांगे होगी, पूरी होगी तो नई मांगे आ जाएगी। ये सिलसिला चलता रहता है। पर संदीप यादव ने कोई कमी नहीं रखी। क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने काम करवाए हैं, मैं समझता हूँ वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है। इस बात का आप सबको गर्व होना चाहिए। एक नौजवान जिसको आपने चुन के भेजा, हालांकि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई। तमाम जो हमारे 6 विधायक थे बीएसपी के, वो 6 विधायक ने सरकार के साथ में जो चाहते थे कि सरकार राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, स्थायी हो, और स्थायी और मजबूत गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। इस बात का एहसास करते हुए मुझे इस बात की कहते खुशी है, 6 साथियों ने, चाहे दीप सिंह खेरिया साहब को तो मैं हमेशा आदर सम्मान देता रहता हूँ, बुजुर्ग हैं, लाकर मीणा, संदीप यादव, वाजिद अली, जोगेंद्र अवाना, राजेंद्र गुड़ा, 6 लोगों ने ये सोच करके सरकार स्टेबल होगी तो ही जाकर के जनता का भला होगा, स्टेबल नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मर्ज कर दी अपनी 6 की बीएसपी की पार्टी को। और जो इंडिपेंडेंट थे साथी, उन्होंने साथ निभाया। संकट की घड़ी आई थी तभी साथ निभाया, और इसी कारण सरकार बची हमारी, वरना सरकार नहीं बचती। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ इन 6 लोगों को, वो जो इंडिपेंडेंट थे। और सरकार 5 साल मजबूती चली है। 5 बजट मैंने पेश किए हैं, 5 बजट में मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया राजस्थान, कोई टैक्स नहीं लगाया, रिलीफ दी लोगों को। मैं जानता हूँ कि बहुत भयंकर महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी है, जो राहुल गांधी जी कहते रहते हैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी। नॉन वायलेंस होना चाहिए,
सब लोग धर्म हो जाति हो प्यार से मोहब्बत से रहें, भाई भाई की तरह रहें, और गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए हमने पूरा तरह प्रयास किया किस प्रकार राजस्थान का चौमुखी विकास हो। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। मैंने देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया है, और राशि दुगनी कर दी हमने बजट के एलोकेशन के अंदर। हमने युवाओं को छात्रों को इस बार प्रायोरिटी दी बजट के अंदर कि योजना उनके लिए लेके आए हैं। उनको विदेश भेजना हो छात्रों को, या चाहे अनुपति योजना के माध्यम से 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हों, स्कॉलरशिप दे रहे हों, पानी योजना में बच्चों को परवरिश के लिए इमदाद कर रहे हों। एक से एक बढ़ करके खिलाड़ियों को हमने स्पोर्ट्स के जो मेडल अवार्डी हैं, आउट ऑफ सर्विस की बात हो, आरक्षण हो उनका स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर, अवार्ड हमने 2 करोड़ 3 करोड़ कर दिए जो बहुत पहले लाखों में थे। ग्रामीण ओलंपिक करवाए हमने। हो सकता है आप मेरे कई लोग खेले होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 30 लाख लोगों ने भाग लिया, बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, नौजवानों ने भी। क्या माहौल था देखने लायक। पूरे देश के राज्यों ने उनकी तारीफ करी। कई राज्यों की सरकारों के वहां पर निर्णय किया हम भी कभी न कभी ग्रामीण ओलंपिक करवाएंगे। जल्दी अगले 2 महीने में आने वाले हैं वापिस। ग्रामीण भी आएंगे, शहरी ओलंपिक भी आएंगे, साथ साथ में आएंगे। कहने का मतलब कि स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चुके देश के अंदर। हमारे यहाँ तमाम प्रीमियर संस्थाएं आ गई है बच्चों के लिए। अब हमारे यहाँ के बच्चों को महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ में IIT, IIM, IIIT, एम्स, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, कोई छोड़े नहीं हमने। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की लॉ यूनिवर्सिटी बना दी। कहने का मतलब ये है कि सारी तरह की यूनिवर्सिटी हैं। पायलट भी यहाँ बने, वो भी मैंने इस बार एविएशन यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जंप किया है। 5-6 कॉलेज मिल जाए तिजारा के अंदर, कोई कल्पना कर सकता था? 25 साल पहले जब भंवर साहब मेरे साथ MLA थे, हमने 2 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, एक जालोर में, एक झुंझुनू के अंदर। आप कल्पना कीजिए। मांगते मांगते खूब मांगा MLA ने। हमने कहा नहीं, कॉलेज का बजट बहुत बड़ा होता है, कॉलेज नहीं खोल पाएंगे। 5 साल निकाल दिए हमने। और वही अभी मैंने आंकड़े देख रहा था, 70 साल में 250 कॉलेज खुली है, और मैंने इन 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। 303 कॉलेज खोल दिए। 130 तो लड़कियों कॉलेज उसके अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा में विश्वविद्यालय की बात की अभी भंवर साहब, अलवर में विश्वविद्यालय, भरतपुर में विश्वविद्यालय, सीकर में विश्वविद्यालय, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, नर्सिंग कॉलेज खोल रही है। IIT का तो, ITI का तो कोई संख्या ही नहीं है। हेल्थ के अंदर सब सेंटर, PSC, CSC जड़ी लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 में हम इतने जोर दे रहे हैं। अगर राजस्थान में लोग स्वस्थ रहेंगे और राजस्थान में अगर हम लोग पढ़े के लिए, मैं आप सब पे अपील करना चाहूंगा कि कौम जो है वही आगे बढ़ती है जिस कौम के अंदर, जिस जाति में शिक्षा तालीम हो। जमाना बदल गया है। राजीव गांधी का जमाना था, उन्होंने कहा 21st सेंचुरी में बात की थी। आज कंप्यूटर आ गए उनके कारण से, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट सेवाएं हो गई, गूगल की सुविधा आपके पास में है, दुनिया मुट्ठी के अंदर है।
नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है और ज्ञान आपके पास में, बच्चों के पास में, छोटे बच्चे भी मोबाइल हमसे ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो बदलाव आया उसमें शिक्षा बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य अच्छा रहे, पहला सुख निरोगी काया। उसी रूप में हम लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़ा जंप किया हम लोगों ने, 7% GDP का, 25 लाख का बीमा। किसे कहते हैं 25 लाख का बीमा? अभी आपको उदाहरण बता रहे थे भावर साहब, किस प्रकार से लोगों का इलाज हो रहा है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। कोई सोच सकता है? पहले घर गिरवी रखने पड़ते थे, गहने बेचने पड़ते थे इलाज करवाने के लिए, बहुत महंगा इलाज है। अब आपका इलाज फ्री होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, ये व्यवस्था हमने कर दी है। ऊपर से हमने स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया राजस्थान के लिए। इसको अभी आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कानून का मतलब क्या होता है। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाए थे कानून, शिक्षा का अधिकार, नरेगा का अधिकार, रोजगार का महात्मा गांधी के नाम से, सूचना का अधिकार और फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। हमारे हमने 1 रुपये किलो गेहूं दिए थे, अब तो फ्री अभी है। ये चारों कानून पार्लियामेंट के अंदर बने, संसद में हमने बनाया अभी असेंबली में। स्वास्थ्य का अधिकार, तो मैं चाहूंगा आने वाले वक्त में हम लोग राजस्थान का एक सपना देख रहे हैं, 2030 तक राजस्थान नंबर 1 क्यों नहीं बने देश के अंदर, प्रति व्यक्ति आय के अंदर। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, पर हो नहीं पाया। हमने जो अभी राहत दी है, चाहे 2000 यूनिट बिजली की बात हो किसानों के लिए, 100 यूनिट की बात हो उपभोक्ताओं के लिए, जीरो बिल आएगा। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का जीरो बिल आएगा राजस्थान के अंदर। पैकेट दे रहे खाने का, सामग्री का, जिससे कि उसकी कुछ बचत हो सके घर के अंदर। बहुत महंगाई बहुत भयंकर है। शहरों में रोजगार शुरू किया हम लोगों ने, कोई स्कीमों की कमी नहीं रखी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1150 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे हम लोग। तमाम उज्ज्वला योजना को, जो पहले प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कि हम उज्ज्वला योजना लेके आए हैं, अरे लेके तो आए हो, पर 400 का सिलेंडर आपने 1150 कर दिया। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? हमने उन गरीबों की चिंता करी है और करीब 80 लाख लोग हैं वो, उनको 500 रुपये में सिलेंडर देगी सरकार। 1 अप्रैल देना शुरू कर दिया है। आप बताइए, इस प्रकार से हमने जो फैसला किया है वो आपके सामने है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको, भिवाड़ी के बारे में ठीक कहा गया, हमने विशेष ध्यान रखा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, बॉर्डर एरिया था, यहाँ पर आप जानते हो कि इलीगल माइनिंग बहुत होती थी, कि डकैती भी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी। चला कि हमने वहाँ SP लगाया, ADM का ऑफिस खोला, जो मांगा संदीप ने सब मैंने वहाँ दिया। अभी जिला नहीं बन पाया, भंवर साहब ने कहा आपको कोई रास्ता निकालेंगे, सब मिलकर के आप लोग यहाँ मजबूत रहो, आगे बढ़ो। इतना मैं कह सकता हूँ, तिजारा विधानसभा क्षेत्र मेरे दिल में रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। आपके विकास के मामले में कोई कमी नहीं आएगी, आप निश्चित रहो। और समस्याएं बहुत सारी, यमुना पानी की बात की गई, हरियाणा वाले हो चाहे वो पंजाब वाले हो, पंजाब तो फिर भी कभी कभी पानी देता है, प्रकाश सिंह बादल ही नहीं रहे। वो जब मुख्यमंत्री थे तो मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान के अंदर 25 साल पहले। हम लोग कहते थे तो पानी कुछ मिलता भी था हम लोगों को। हरियाणा वाले बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हमने सीकर चूनू की बात करी, पीने के पानी की, यमुना का नहीं दिया वहां पे भी। हम प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये दोनों स्टेटों का मामला हल हो। भारत सरकार को भी पंचायती करनी चाहिए, जिससे कि राजस्थान के इंटरेस्टों का सुनिश्चित हो सके राजस्थान के अंदर भी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। और बाकी जो बताया गया मुझे, यहाँ गंदे पानी की बात की गई है। आपके यहाँ तो आने वाला वक्त जो है बहुत सुनहरा है। दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है,
उसमें जो आपका टप्पूकड़ा है, भिवाड़ी है, आसपास के जितने एरिया हैं, निमराना है, सब मिला के जो एक बना है एरिया, नोट बना है, उसके अंतर्गत दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। यहाँ पर कुछ काम शुरू हुआ भी है, काफ़ी इंडस्ट्री आई भी है, रोजगार मिला है। मैं चाहूँगा पूरा इलाका आने वाले वक्त के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, जिससे आर्थिक स्थिति पूरे इलाके की मजबूत हो, प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यहाँ की आमदनी बढ़े, सबकी इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए, ये हमारा प्रयास है। और ये डीएमआईसी बनने के बाद में तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा, वक्त लगेगा। आज नेशनल हाईवे बन रही है, साथ में स्टेट हाईवेज, साथ में मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, रास्ते में अच्छी सड़कें बन रही है। जल जीवन मिशन में आधा पैसा हम दे रहे, आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, परंतु हर घर में नल पहुंचेगा पानी का, वो काम चल रहा है। राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोलर का भी हो रहा है, बड़े बड़े पार्क बन रहे हैं सोलर प्लांट के। तो कहने का मतलब हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये तो दीपचंद खैरिया जी का ही सुझाव था। आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को मिल रही है राजस्थान के अंदर। पहले 20-25 लाख लोगों को मिलती थी। दीपचंद खैरिया जी का सुझाव था और मैंने उस सुझाव को माना, तो मुझे इस बात की सुकून मिल रहा है कि मैंने वो फैसला किया। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब की बात है, इतना अच्छा लग रहा मुझे आज भी। उसके कारण से लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलने लगी राजस्थान के अंदर। पहले 500 मिलती थी, 750 मिलती थी, 1000 मिलती थी। अब मैंने कह दिया सबको कम से कम 1000 तो मिलेगी, मिलेगी, पेंशन मिलेगी। सब लोग खुश हैं। अब मैं कैंपों में गया अभी महंगे रात में, वहाँ ये लोग खुश हैं। इस प्रकार से चाहे ओपीएस की बात हो कर्मचारियों के लिए, वो बहुत खुश हैं। ये सरपंच संघ वाले बैठे हैं, कहते हैं इनकी स्ट्राइक चल रही है। मैं चाहूंगा कि बिना मांगे वो सरकार दे रही है सब कुछ, कर्मचारी हो या गैर सरकारी, सरकारी कोई डेलीगेशन हो, कोई मांगे हो। हम चाहते हैं कि रिसर्च करके, जानकारी प्राप्त करके उनको निस्तारण करें। ये सरकार की नीति भी है। इसलिए हड़ताल करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बिना हड़ताल भी आपको सब कुछ जो संभव होगा वो सरकार देने में चूकेगी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और है, हमने जो प्रयोग किया अंग्रेजी स्कूलों का, आप सोचिएगा अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया है, जमाना बदल गया है। पहले बचपन में मैं जब पढ़ता था, मैं खुद भी खिलाफ था इंग्लिश के, अंग्रेजी के, क्या काम आएगी। क्योंकि दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, उत्तर के राज्यों में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। अब महसूस करते हैं कि आज मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं, कंप्यूटर है, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है, राजस्थान में करीब 2000 स्कूलें खुल चुकी है महात्मा गांधी के नाम से, इंग्लिश स्कूल। गांव वालों ने उसको स्वीकार किया, वेलकम किया। बच्चों की इतनी लंबी लिस्ट बन रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती बच्चों को प्रवेश के लिए। आप सोचिएगा, ये क्रांति है, क्रांति। 5-10 साल में बच्चे फटाफट वाले इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे, छोटे बच्चे भी। उनका फ्यूचर जो है, मैं समझता हूं कि देश और दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाने वाला होगा। 500 बच्चों को हम भेज दें विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं मेरे पढ़ के आएंगे तो अम्बेडकर की तरह वो भी कोई टेक्नोक्रेट, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, पता नहीं क्या क्या बनेगा। मानव संसाधन के रूप में मजबूत बनेगा। राजस्थान का नौजवान देश के और प्रदेश के काम आएगा, ये सोच के हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी है। इस प्रकार से कई फैसले हमने किए हैं। वक्त नहीं कि मैं इन सब पे बात करूं। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि सारी योजना हमारी बहुत शानदार है। आप कृपा करके ये जो कैंप चल रहे हैं
इसमें परिवार का कोई आदमी छूटे नहीं, सबका आप जाके कार्ड बनवाइए। किसी के 5 कार्ड बन रहे हैं, किसी के 4 बन रहे हैं, किसी के 9 बन रहे हैं, किसी के 10 कार्ड बन रहे हैं। ये जो लाभ मिल रहा है इससे कुछ बचत होगी घर के अंदर, बचत काम आएगी बच्चों को खाने पिलाने के अंदर, उनकी परवरिश करने के अंदर, परिवार चलाने के अंदर। इस सोच के साथ में हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी तो शकुंतला रावत जी कुछ काम करवा रही है उद्योग मंत्री के रूप में आपके यहाँ। 105 करोड़ की लागत से बीडा के अंदर काम चल रहे हैं, सड़कों का भी, स्टेडियम का भी, स्कूल का। रिको का एक गेस्ट हाउस बन रहा है 6 करोड़ की लागत से। मोहन राम बाबा काली खोली वाले के यहाँ 25 लाख से धर्मशाला व अन्य विकास कार्य कर रहे हैं। दिवाड़ी से टपुकड़ा 6 लेन घोषित हो चुका है। तीराराम नर्सिंग व कृषि महाविद्यालय टपुकड़ा में, एडीएम तहसील नगर पालिका कन्या महाविद्यालय। काम की कोई कमी रही नहीं है, जो मांगा वो हमने दे दिया है। और वैसे राजस्थान भर में भी हमने 19 जिले बनाए, तो अभी आपके सामने बात होगी उसकी। तो पर साथ में आपके जो 2 कहा गया मुझे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खालदा को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी ग्राम पंचायत में हिंदी माध्यम की मांग के मद्देनजर इसी ग्राम पंचायत के ग्राम हसनगोरी के 8वीं के विद्यालय को 12वीं सीनियर सेकेंडरी करने की मांग की गई है। मैं घोषणा करता हूँ स्कूल प्रमुख हो जाएगी आपकी स्कूल। एक राबड़ का ये भी मिडिल स्कूल है, इसको भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की घोषणा करता हूँ। 2 आपके स्कूल हो जाएगी। ईआरसीबी का प्रोजेक्ट जो कही थी आपको भंवर साहब ने, प्रधानमंत्री जी को हम बार बार उलाना दे रहे हैं। आपने वादा क्यों किया जनता से चुनाव के अंदर, चुनाव जीतने के लिए जयपुर में, अजमेर के अंदर? आपने कहा मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है। अलवर सहित पीने के पानी की जो समस्या है, दौसा हो, माधोपुर हो, भरतपुर हो, धौलपुर करौली हो, टोंक हो, जयपुर अजमेर हो, सब जिलों के अंदर लाभ मिलेगा। पीने के पानी के संकट है, राष्ट्रीय परियोजना होना बहुत आवश्यक है ईआरसीबी को, और इसलिए हमने उसको चालू रखा, बंद नहीं किया। ये योजना पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, वसुंधरा की गवर्नमेंट बनी थी। हम कोई काम रोकते नहीं है जब सरकार हमारी आती तब। हालांकि वसुंधरा जी काम रोक देती, सब काम बंद कर देती है जो नहीं करना चाहिए। पचपता बंद कर दी, रिफाइनरी। हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 9,000 करोड़ रुपये, अब 13,000 करोड़ रुपये हमने रखे हैं उसके लिए। काम चल रहा है। राष्ट्रीय परियोजना बनेगी तो बहुत कम समय में काम पूरा हो जाएगा। तो 2 लाख हेक्टेयर तो पानी की सिंचाई के मिलेंगे, और बाकी लाखों गांवों को अंदर उसका लाभ मिलेगा। पीने के पानी का संकट दूर होगा। ये समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अरे हाकम बदल जाता, हुक्म नहीं बदल जाता है, ये पहले कहावत थी। अभी तो हाकम वही है, हाकम बदल गया, अपनी बात को बदल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? पहले कहावत थी हाकम बदल जाता पर हुक्म नहीं, उसका दिया हुआ हुक्म नहीं बदलता। मतलब कोई अगर राजा था या कोई मुख्यमंत्री कोई भी है पद पे, उसने अगर मान लो आदेश दे दिया, वो बदल भी गया, नया आने वाला जो है उसको निभाता था। इसलिए कहा गया हाकम बदल गया, हुक्म नहीं बदलता है। इस एनडीए गवर्नमेंट के वक्त में हाकम अभी वही है। हाकम प्रधानमंत्री मोदी है जिसने वादा किया था। मंत्री राजस्थान का है, उससे तो उम्मीद करना छोड़ देनी चाहिए हमें। वो तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहा है, वो तो एक घोटाले में फंसा हुआ खुद ही है। जो लोग डूब के, बेचारे पहले डूब गए लोगों को, उसको वो संभाल नहीं पा रहा है, ना मदद कर पा रहा है। उसको चिंता ही नहीं राजस्थान के अंदर। पर हुक्म देने वाला आदमी जो है वो तो वही है, मोदी जी है। तब क्यों नहीं ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, इस मंच के माध्यम से जवाब दें इनका। मैं हर बार में पूछता हूं, कोई जवाब नहीं आता है। रिफाइनरी में ऐसे ही किया था मैंने, 5 साल तक लड़ी, अंतिम विजय हमारी हुई। उनको आकर के रिफाइनरी शुरू करनी पड़ी।
नुकसान एक ही हुआ, जो 40,000 करोड़ की परियोजना थी रिफाइनरी की, 72,000 करोड़ रुपए की हो गई है। मतलब 32,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुआ होंगे। डिले करने का, लेट करने का ये नुकसान होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, ईआरसीपी का वादा निभाओ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। आपने इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए इस वक्त अलवर में पहुंचे हुए हैं और बड़ी बातें, और इसके साथ ही बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई और जमकर योजनाओं की तारीफ की गई। वो कह रहे हैं कि बिना मांगे सरकार सब कुछ दे रही है, बिना हड़ताल के भी आपको सब कुछ हमारी सरकार दे रही है। जमाना बदल गया है, अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो चला है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाना बेहद जरूरी है। तो लगातार ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते भी रही है। जब प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, इसे लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था और पानी की मांग की गई थी। तो कई मांगों को लेकर वो प्रधानमंत्री के सामने मुखर भी हुए और एक बार फिर से ईआरसीपी का मुद्दा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जमाना बदल गया है, अंग्रेजी पढ़ना बेहद आवश्यक हो चला है। तो बसपा के सहयोग की भी बात कही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहा है कि बसपा के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया है, जमाना बदल गया है। पहले बचपन में मैं जब पढ़ता था, मैं खुद भी खिलाफ था इंग्लिश के, अंग्रेजी के, क्या काम आएगी। दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, उत्तर के राज्यों में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। अब महसूस करते हैं कि आज मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं, कंप्यूटर है, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है, राजस्थान में करीब 2000 स्कूलें खुल चुकी है महात्मा गांधी के नाम से, इंग्लिश स्कूल। गांव वालों ने उसको स्वीकार किया, वेलकम किया। बच्चों की इतनी लंबी लिस्ट बन रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती बच्चों को प्रवेश के लिए। आप सोचिएगा, ये क्रांति है, क्रांति। 5-10 साल में बच्चे फ्लड इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे, छोटे बच्चे भी। तो सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, अलवर के दौरे पर हैं। क्या कुछ बड़ी बातें ये लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ईआरसीपी का मुद्दा उठाया और कहा कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ईआरसीपी को। इसके साथ ही जमकर योजनाओं की तारीफ की गई। महंगाई राहत कैंप की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लगातार बड़ी संख्या में लोग इसे लेकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हमारी सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और महंगाई से राहत देना हमारा मकसद है, हमारी प्राथमिकता है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार काम कर रही है। इस दौरान बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई राहत को लेकर हमेशा घेरा, लेकिन महंगाई राहत कैंप से लोगों को फायदा मिल रहा है। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।